हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी हब। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th इंग्लिश बिहाइव बुक से फर्स्ट पोएम करने वाले हैं, द रोड नॉट टेकन। काफ़ी ब्यूटीफुल पोएम है जो कि एक अच्छा मैसेज आपको देती है। इस पोएम के पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट है जो कि सिंपल लिखते हैं, लेकिन उन जो भी लिखते हैं उसका डीप मीनिंग छुपा होता है उनकी पोएम में, राइट। बेसिकली ये पोएम हमें क्या मैसेज देना चाहती है, ये पोएम में एक सिंबल छुपा हुआ है, यानी ये पोएम कुछ कहना चाहती है। ये पोएम क्या कहना चाहती है? ये पोएम हमें मैसेज देती है हमारी चॉइसेस के बारे में। चॉइसेस यानी डिसीज़न जो हम लेते हैं, जो हम चूज़ करते हैं अपनी लाइफ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। और ये जो भी हम चॉइस जो हम डिसाइड करते हैं, जो भी हम डिसीज़न लेते हैं, ये हमारे फ्यूचर में हमें शेप करता है, राइट। अब जब हम इस लेवल पे आते हैं 9th क्लास 10th क्लास, तो हमें बहुत सारी चीज़ अपने लाइफ के डिसीज़न लेने पड़ते हैं, चॉइसेस लेनी पड़ती है। पेरेंट्स का रोल कम हो जाता है, पेरेंट्स का रोल रहता है लेकिन कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल 10th के बाद आपको स्ट्रीम सिलेक्ट करना होगा कि आप ह्यूमैनिटीज़ ऑप्ट करें या साइंस ऑप्ट करें। तो आपके सामने एक चैलेंज रहता है कि मैं कौन सी चॉइस लूँ। आपके पास 3 ऑप्शन है या 2 ऑप्शन है, तो आपको उनमें से किसी एक को ही चूज़ करना है अपने लाइफ के लिए। और वो जो आप चूज़ करेंगे वही चीज़ आपको फ्यूचर में शेप करने वाली है। तो हमारे सामने हमें एक चीज़ को सिलेक्ट करना होता है और बहुत सोच समझ के करना होता है, क्योंकि वो चीज़ हमारे फ्यूचर में हमें उस मुकाम पर लाकर खड़ा करेगी। जैसा हमारा डिसीज़न होगा, जैसा हमारी चॉइस होगी, उस अकॉर्डिंगली हम अपने फ्यूचर में हमारी जो सपने हैं वो शेप हो पाएंगे, राइट। तो ये पोएम इस बारे में हमें बताती है। मैं आपको एकदम डीपली लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगी। सो लेट्स रिसाइट पैरा 1। यहाँ पे पोइट कहते हैं, 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth। बेसिकली यहाँ पे पोइट कहते हैं कि वो एक बार एक येलो वुड में जा रहे होते हैं। येलो वुड क्या होते हैं? यहाँ पे वुड का मतलब होता है फॉरेस्ट, जंगल। येलो का वर्ड यहाँ पे उन्होंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये शो करता है ऑटम सीज़न को। ऑटम यानी पतझड़ के मौसम में जब सारे ट्रीज़ के जो लीफ होते हैं उनके कलर येलो हो जाते हैं। तो जब वो कलर येलो हो जाते हैं तो पूरा फॉरेस्ट एकदम येलो येलो सा लग रहा है। तो वो ऐसे येलो फॉरेस्ट में जा रहे होते हैं जब उनके सामने 2 रोड्स ऐसे आपस में डाइवर्ज, यानी वो पहले सीधे रास्ते पर जाते हैं तो बीच में से 2 रोड ऐसे डाइवर्ज कर जाती है, यानी बट जाती है 2 पार्ट्स में। अब वो कहते हैं कि मैं एक ही ट्रैवलर हूँ, यानी एक ही व्यक्ति हूँ, और एक समय में मैं किसी एक ही रोड पर ट्रैवल कर सकता हूँ। मैं दोनों रोड पर तो ट्रैवल कर नहीं सकता। इसलिए वो सॉरी फील करते हैं। वो कहते हैं कि मैं क्योंकि एक ही ट्रैवलर हूँ और एक ही समय पर मैं एक ही रोड पर ट्रैवल कर सकता हूँ, दैट इज़ वाई वो सॉरी फील कर रहे होते हैं। और वो कहते हैं कि मुझे एक ही रोड को सिलेक्ट करना है और दूसरी रोड को वो जितना दूर उनसे हो सका वो देखने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद वो रोड मुड़ जाती है और छुप जाती है पेड़ों के बीच में। अब इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से समझ आए। कुछ इस तरीके का फॉरेस्ट है, कुछ इस तरीके का सिनेरियो है हमारे पोइट के सामने। येलो वुड में वो ट्रैवल कर रहे हुए और ट्रैवल करते हुए 2 रोड्स ऐसे डाइवर्ज कर गई है उनके सामने से, और वो अब उन्हें किसी एक रोड पर ट्रैवल करना है, ठीक है। दैट इज़ वाई वो एक रोड को तो बहुत ध्यान से देखते हैं, जितना दूर जितनी उनकी नज़र जा सकती है वो देखते हैं। और फिर वो रोड बेंड कर जाती है और उन्हें कुछ नहीं दिखता क्योंकि वो रोड पेड़ों के बीच में छुप जाती है। अब उन्हें किसी एक रोड को चूज़ करना है। तो यही हमारी लाइफ में होता है। अगर हमारे सामने कोई बड़ा डिसीज़न आता है तो हमें उन डिसीज़न में से किसी एक को चूज़ करना है, राइट। हमें सिलेक्ट करना है। दूसरे वाले हम दोनों के बारे में अच्छे से जानते हैं, समझ लेते हैं कि अच्छा इसको अगर मैं ले रही हूँ या फिर इस डिसीज़न को मैं ले रही हूँ, इस चॉइस को मैं ले रही हूँ, इस चॉइस को ऑप्ट कर रही हूँ, तो मेरे साथ ये होगा। हम उसकी जितनी गहराई में हो सकता है हम जानते हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं, लेकिन हमें अल्टीमेटली एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है, एक ही डिसीज़न को सिलेक्ट करना होता है, राइट। सो आई होप आपको फर्स्ट पैरा बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं पैरा नंबर 2 पर। तो इसको हम पढ़ते हैं। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, though as for that the passing there had warned them really about the same।
वो कहते हैं फिर मैंने एक रोड को डिसाइड कर लिया, और वो रोड भी उस पहले वाली रोड की तरह खूबसूरत थी, पर मैंने एक रोड को यहाँ पर डिसाइड कर लिया। मुझे लग रहा था कि ये रोड ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि ये रोड कुछ ज़्यादा ही हरी भरी थी, और इस रोड पर ऐसा लग रहा था, वांटेड वेयर का मतलब ऐसा लग रहा था कि इस रोड पर कम लोगों ने ट्रैवल करा है। लेकिन जब मैंने उस पर पास करा, उस रोड पर मैं वॉक करता गया, तब मुझे पता चला कि ये दोनों रोड ही सेम है। अब इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे पोइट कहना क्या चाहते हैं? अब यहाँ पे पोइट ने किसी एक रोड को डिसाइड तो कर लिया। पोइट कहते हैं कि जिस रोड को उन्होंने डिसाइड करा वो उन्हें बेटर लग रही थी, यानी जिस डिसीज़न को उन्होंने ऑप्ट किया वो उन्हें बेटर लग रहा था, क्योंकि वो ग्रासी था, क्योंकि वो रोड हरी भरी थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इस रोड पर कम लोगों ने ट्रैवल करा है, काफ़ी अच्छी लग रही थी उन्हें वो रोड। लेकिन बाद में जब वो ट्रैवल करते गए तो उन्हें लगा कि ये भी उसी की तरह, ये भी सेम ही रोड है, राइट। इसका क्या मतलब हुआ, यानी आप डिसीज़न कोई भी लो, आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करो, आपको प्रॉब्लम, चैलेंजेस हर जगह फेस करना होगा, राइट। आपको उस चैलेंज को फेस करना आना चाहिए। आप कोई भी रास्ता ले रहे हो, कोई भी रास्ता आसान नहीं होता, राइट। अगर आपको सक्सेस हासिल करना है, अगर आपको कुछ अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारी हमें छोटी छोटी जिसे कहते हैं ना कि अपनी डिज़ायर्स को कभी कभार मात देना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी लाइफ में यह है कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल गुड मार्क्स स्कोर करने हैं, राइट। तो उसके लिए भी आपको छोटी छोटी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है कि चलो आज ऐसा है कि मैं इस पार्टी में नहीं जा सकता, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं खेल सकती क्योंकि मुझे पढ़ाई करना। तो आप ऐसे छोटा यहाँ पे यही बताया गया कि आप कोई भी डिसीज़न लो, आप कोई भी ऑप्शन लो, आप कोई भी रोड चूज़ करो, प्रॉब्लम आनी है, चैलेंजेस आने हैं, आपको उसे सॉल्व करना आना चाहिए। आप ये मत सोचो कि मैं सबसे आसान वाला करूँगा, या फिर आप ये मत सोचो कि मैं सबसे टफ़ वाला करूँगा। आसान कुछ नहीं होता लाइफ में। प्रॉब्लम और चैलेंजेस लाइफ का ये एक पार्ट है, लाइफ का एक ये हिस्सा है जो कि आपको फेस करना है, राइट। आई होप आपको ये सेकंड पैरा का जो डीप मीनिंग है, जो पोइट कहना चाहते हैं, पोइट की बात, पोइट की दिल की बात जो मैंने आपको समझाया, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं पैरा 3 के तरफ। एंड अगर आपको सच में समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। चलिए। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले in leads no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. यहाँ पे पोइट कहते हैं कि वो मॉर्निंग जब दोनों ही रोड ऐसे मेरे सामने इस तरीके से बनी थी या फिर मेरे सामने थी, राइट। और पोइट कहते हैं कि जिस रोड पर वो ट्रैवल कर रहे थे उस रोड पर भी लोग भी ट्रैवल कर चुके थे, क्योंकि उनके पैरों के वो स्टेप थे जिनकी वजह से ट्रॉडन ब्लैक का मतलब क्या होता है कि जो वो येलो लीव्स थी, राइट, वो ऐसे लग रहा था कि हाँ इनके ऊपर कोई पैर रख कर गया है, राइट। वो लीव्स ऐसे ब्लैक कलर की नहीं हुई थी क्योंकि ऐसा लग रहा था कि हाँ इन लीव्स पर कोई चल कर गया है। यानी जो रोड पोइट ने चूज़ करा था वो रोड ऐसा नहीं है कि पोइट बिल्कुल अलग ही थे, उन्होंने ही सिर्फ वो रोड चूज़ करा था और लोग उस पर ट्रैवल कर चुके थे। वो कहते हैं कि वो रोड जो मैं छोड़ कर आ गया उसको मैंने सोचा चलो मैं किसी और दिन उस पर ट्राई कर लूँगा, लेकिन फिर वो कहते हैं कि मुझे पता है कि मेरे को शक है इस बात का कि क्या सच में मैं उस रोड पर दोबारा ट्रैवल कर पाऊँगा या नहीं, क्या मैं उस रोड पर वापस ट्रैवल कर पाऊँगा या नहीं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपको अगर आपके सामने 2 चॉइस आ गई, अब आपको इस 2 चॉइस में से किसी एक चॉइस को सिलेक्ट करना है। अब आपको वो एक चॉइस ही सिलेक्ट करना है, ऐसा नहीं होगा कि आप दोबारा से अपने पास्ट में आकर और फिर से वो दूसरी वाली चॉइस को भी सिलेक्ट कर ले, ऐसा नहीं होगा। आपको दोनों में से किसी एक ही ऑप्शन को चूज़ करना होगा और एक ऑप्शन को आपको छोड़ना पड़ेगा, उस एक ऑप्शन को आप दोबारा ट्राई नहीं कर सकते हो। अब आप इस पोयम को कैसे भी एग्जाम्पल से समझ सकते हो, आप इस पोयम को अपने अकॉर्डिंग कैसे भी समझ सकते हो, कोई भी आप कोई डिसीज़न अपना सोच सकते हो कि क्या आपने लाइफ में आज तक कोई ऐसा बड़ा डिसीज़न लिया है जो
उस डिसीज़न में आप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो और आपके सामने कोई दो ऑप्शन है, आपने एक ऑप्शन को छोड़ दिया और एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया हो, राइट। या फिर ये स्ट्रीम सिलेक्शन भी हो सकता है कि आप आगे कुछ डिसीज़न लेना चाहते हो, आप सोच रहे हो कि क्या मैं लॉयर बन जाऊँ या मैं देश की सेवा में जाऊँ या फिर मैं एक डॉक्टर बन जाऊँ। तो आप कंफ्यूज हो और आप सोच रहे हो कि हाँ मुझे एक ही डिसीज़न लेना है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप पहले सोच लो कि चलो मैं डॉक्टर बन जाता हूँ, अगर डॉक्टर में मुझे मज़ा नहीं आएगा तो मैं लॉयर बन जाऊँगा। नहीं, तब आपके सामने जो डिसीज़न है आपको उसी वक्त लेना पड़ेगा और जो आप चूज़ करोगे फिर फ्यूचर में आप वही होगे। आप दोबारा से अपने पास्ट में आकर उसे बदल नहीं सकते, राइट। चलिए लास्ट पैरा पे आते हैं हम। पोइट कहते हैं, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। Somewhere ages and ages hence two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. पोइट कहते हैं कि हाँ अब काफ़ी समय हो गया, यानी वो एक रिलीफ से एक ऐसे सांस भरकर बताते हैं कि हाँ एक समय था जब मेरे सामने दो रोड्स थी, यानी वो उस समय को याद करते हैं जब उन्होंने कोई डिसीज़न लिया था। उन्होंने कहा कि मैंने वो रोड चुना जिस पे कम लोगों ने ट्रैवल करा था और इसी ने मेरे में अंतर ला दिया, इसी ने मेरे में डिफरेंस क्रिएट कर दिया। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो रोड, जो डिसीज़न आप चूज़ कर रहे हो, जो भी डिसीज़न आप ले रहे हो, वो आपको अलग बनाता है दूसरों से, वो आपको यूनिक बनाता है दूसरों से, वो आपके अंदर डिफरेंस क्रिएट करता है दूसरों से। सो ये ब्यूटीफुल पोएम हम यहाँ पे एंड करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। आई होप आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ आया होगा और आपको ये पोएम भी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में बता सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही ऐसे यूज़फुल वीडियोस के लिए। एंड आपने ये वीडियो देखा, दैट इज़ वाई। थैंक यू सो मच।